हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो देखो, बच्चों की लाई हुई कैंडल मैंने जलाई और कितनी सुंदर लग रही है। तो हमारा हो गया कैंडल नाइट डिनर, काफ़ी अच्छा लगा है सा डिनर करके। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो आप ऐसे मत बोला करो कि आप चाय ज़्यादा बनाते हो, ज़्यादा पीते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि चाय के बगैर मेहमान नवाजी अधूरी है। आप कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, लेकिन एक बार अगर आप मेहमानों को चाय नहीं पिलाते हो तो मेहमान नवाजी नहीं होती है। और यहाँ पे मेरा दलिया बन के रेडी है और साथ में इधर बन रही है चाय फिर से। और सब्जी भी मैंने बना ली है और साथ में मैंने बनाए करेले। करेले तो आजकल मैं पहले से ही रेडी रखती हूँ, क्योंकि कोई भी सब्जी के साथ आप खा सकते हो, सेहत के लिए अच्छे है और वैसे भी टेस्टी लगते हैं। और साथ में ही चल रही है मेरी डस्टिंग। तो डस्टिंग में कुछ होना, मिट्टी होना ना होना ज़रूरी नहीं है। बस जो मेरा काम है मैंने वो करना है। वो मतलब मन बना हुआ है कि इतना काम मैंने करना है, उसमें घटना कुछ नहीं है, बढ़ाना ज़रूर है एक आध काम की। आज मैं कुछ अलग से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक मेरा टाइम टेबल भी बना हुआ है कि इस टाइम तक मैंने इतने काम कर लेने हैं, क्योंकि उसके बाद जो मुझे वेट रहता है कि आज कौन आएगा। और कुछ ना कुछ आप बोलते हो कि हम आपसे सीखते हैं, तो आज पोछा लगाना भी सीख लो, क्योंकि पोछा लगाना भी खुद को आना चाहिए। हालांकि सबको आता है, लेकिन आलस नहीं करना चाहिए। जो काम खुद कर सकते हो वो खुद ही कर लेना चाहिए, अगर नहीं हो तो अलग बात है। तो मुझे वाइपर से पोछा लगाना भी अच्छा लगता है और बैठ के पोछा लगाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं लगा लेती हूँ। और ये देखो 7 बजे तक मैंने कितने काम कर लिए है। और इधर मेरे कपड़े भी धुल के रेडी है। बस मैं वॉशिंग मशीन की सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ये कांच है, इसके पास जैसे है एक चिड़िया आती है और इतना ज़्यादा खेलती है कि आप इधर से आप हाथ करो, उधर से वो चोंच मारती है। अच्छा लगता है। मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, लेकिन वो अभी नहीं आई है। तो मैंने खाली वीडियो ही शूट कर लिया। कभी फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी भी मैं नीचे जाके आई हूँ। मेरे घर आए हुए थे गेस्ट, उनको विदा करके आई हूँ। और कोई जाता है तो हमारा जैसे दिल दुखता है कि आज ये आके चले गए, आज ये आके चले गए, क्योंकि पूरा दिन खाली होते हैं और हमें कुछ रौनक भी चाहिए होती है। तो अभी मैं शाम का टाइम है, कुछ मुझे दूध वगैरह भी लेना था, तो मैं आ चुकी हूँ पार्क में। और पार्क में बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने इनका वीडियो भी शूट कर लिया। शायद कोई आया है। करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। रात का टाइम है, डिनर मैंने बना लिया है और किया नहीं अभी तक, क्योंकि जैसे हरीश जी बोल रहे हैं कि अभी उनको खाना नहीं खाना है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में आपके साथ बातें कर लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा पसीना आया हुआ है, क्योंकि फ़ैन बंद है अभी, इस वजह से। और जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हरीश जी की तबीयत ख़राब थी थोड़ी। तो वो देख के किसी को समझ आया, किसी को नहीं समझ आया कि उनको क्या हुआ है। तो हुआ तो वो जो हमने सोचा नहीं था कभी, क्योंकि काफ़ी वॉक करते थे ये, या मतलब खान पान का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। सैलेड वगैरह खाना, रोटी भी कम खाना, घी मतलब कम खाना, या मतलब दूध भी अपन जैसे बाज़ार में लेते हैं मोल, तो वो गर्म करके रखते हैं और उसको जैसे मलाई को हटा देते हैं। तो दूध में भी इतना कुछ फेट वेट नहीं होता है। लेकिन इतना मतलब ध्यान रखने के बावजूद, इतना घूमने के बाद भी इनको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। और काफ़ी जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मेजर अटैक ही इनको आया था। और भगवान की दया से या इनकी माँ की दुआ से या स्वस्थ है, ये अच्छी बात है। मतलब और बाकी ट्रीटमेंट इनका हो गया है और दवाई अभी चल ही रही है। तो अभी बिल्कुल स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे पूछ रहे हैं सभी, तो मैंने ये बताया कि इनको प्रॉब्लम क्या हुई थी और किस तरह से हुई थी। तो इनको जैसे एक एक हाथ की एक ही नाड़ी में दर्द हुआ था। जैसे हार्ट के दर्द होते हैं, कोई बोलता है कि जान में दर्द जरूर होता है, या मतलब कंधे में दर्द जरूर होता है, या पूरी बाजू में दर्द होता है। तो इनको जैसे बाजू में दर्द, तो वो मतलब था ही कि मतलब अगर नाड़ी में दर्द है तो बाजू में है ही, चलो मान लिया अपन ने। लेकिन कुछ अलग अलग सिम्टम होते हैं आजकल। और एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको मेन थी कि एसिडिटी बनती है। तो 1 साल पहले इनका जैसे प्रॉपर चेकअप हुआ था, बॉडी चेकअप हुआ था, उसमें इनके कुछ भी दिक्कत नहीं आई थी। तो 1 साल के अंदर भी अंदर अंदर इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी कि कभी इनका जैसे बीपी कम ज़्यादा किसी को होता रहता है, कभी इन्हें दवाई लेना इसकी बिल्कुल भी नहीं था। एसिडिटी इनकी मेन प्रॉब्लम थी। और ये घर में जैसे बोलते थे अरबी मत बनाओ, भिंडी मत बनाओ, तो हम थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रख भी लेते थे।
और कभी कभी ऐसे लगता था कि आपको कुछ सब्जियां जो मतलब सीज़न के अनुसार होती है तो आपको क्यों नहीं मतलब खानी होती है, ये भी लगता था, क्योंकि ठीक लगते थे, ऐसा कुछ नहीं था। और जो मतलब इनको जिस दिन अटैक आया उससे 3 दिन पहले ये बोले थे कि एसिडिटी ज़्यादा बनी हुई थी, ये दवाई भी लेके आए थे लेकिन हमें नहीं बताया। और जिस दिन अटैक आया था उस दिन ये जैसे बाहर दवाई लेके आए थे और डॉक्टर से फ़ोन पे बात की थी कि ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई सिम्टम नहीं है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हो, एसिडिटी है तो आप एसिडिटी की दवाई ले लीजिए, खाने का ध्यान रखिए। तो बस हम ये इन्होंने घर पे आके बताया तो मुझे ऐसे लगा था कि जो लेफ़्ट हैंड में दर्द होता है वो ऐसे बोलते हैं कि हार्ट का होता है। तो एक बार के लिए मैंने बोला ही था, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मेरी बात हो गई और मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस दर्द हो रहा है हल्का फुल्का। एक बार के लिए इन्होंने ऐसे बोला था हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद तुरंत बढ़ता ही गया और इतना बढ़ा कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो जो कुछ घर पे जो अपन बोलते हैं, कुछ जो चीज़ें करनी होती है वो मैंने अपनी तरफ से की। और आस पास में जैसे इनके दोस्त या पास पड़ोस में भी इतने अच्छे लोग हैं कि झट से इनको हॉस्पिटल ले गए। उधर हमारे जो रिश्तेदार है, भाई या भतीजा चाचा, वो सब आ गए। हॉस्पिटल जाते हुए इनको सिर्फ 5-10 मिनट ही लगे और इनका इलाज शुरू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप चेकअप करवाएं। अगर आपको हल्की फुल्की लग रही है ना तो मतलब जांच कराना ज़रूरी है। अभी इनके होने के बाद मुझे ये लग रहा है, वैसे ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा जांच कराओ या ज़्यादा ऐसे करो तो कुछ कुछ वहम भी हो जाता है अपने को, लेकिन हाँ वहम तो होता है, मुझे हो रखा है। मुझे ये हो रखा है कि इनको जैसे ये दिक्कत आई उसके बाद जैसे मैं सोती हूँ या मतलब खाना खा लेती हूँ उसके बाद कभी ऐसे लगता है इस हाथ में दर्द हो गया, कभी लगता है इसमें हो गया। तो इनको जैसे पहले एक हाथ में दर्द हुआ था, बढ़ते बढ़ते दूसरे हाथ में भी शुरू हो गया था। तो कुछ चीज़ें जैसे ध्यान होना ज़रूरी होती है। तो परहेज़ तो मेरा इनके साथ शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़ना बड़ी मुश्किल होती है, कुछ आपकी फेवरेट होती है, लेकिन वो ये कि घर में एक जना नहीं खाए तो 2 ही जनों तो दूसरा नहीं खा सकता है। और वो अच्छा भी है कि आप खुद से ही पहले ध्यान रखने लग जाओ। तो जैसे ऊपर से नमक नहीं लेना, डॉक्टर ने बोला है कि ऊपर से नमक नहीं लेना। मेरी आदत है कि ऊपर से मैं नमक ज़रूर लेती हूँ, तो ये आदत इनके साथ मेरी छूट जाएगी धीरे धीरे। और मोटा आटा खाना, या अगर आप घी का तड़का लगा रहे हो तो ऑयल का शुरू कर दो और 1 महीने बाद ऑयल बदल दो। एक ही एक ऑयल का आप तड़का मत लगाओ, कहते हैं वो नुकसानदायक हो जाता है। तो कुछ चेंज करके महीने बाद 1.5 महीने बाद चेंज करके आप तड़का लगाइएगा। तो ऐसा डॉक्टर ने बोला है और बाकी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और बाकी कमेंट आए हुए थे जैसे बेडशीट के बारे में, काफ़ी लोगों ने पूछा कि गंगानगर में बेडशीट कहाँ से खरीदते हो, ये बेडशीट आपने कहाँ से ली है। तो बेडशीट ये जो हमने यहाँ पे गंगानगर में हम यूज़ करते हैं, ये ऑनलाइन ही मंगवाई हुई है, बच्चों ने मंगवाई थी। वैसे हम जयपुर से ही लेते हैं बेडशीट, क्योंकि गंगानगर में अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ रहते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और जयपुर आना जाना लगा ही रहता है, अगर ज़रूरत हो तो वहीं से ले लेते हैं। वहाँ की थोड़ी सी फेमस है बेडशीट, तो थोड़े जयपुरी डिजाइन की अच्छी लगती है। और जो ये हमने ऑनलाइन मंगवाई है ये काफ़ी अच्छी बेडशीट है और काफ़ी बड़ा साइज़ है, कि मुझे ऐसे लगता है कि गद्दों के दोनों साइड ये बेडशीट आ जाती है, इतनी बड़ी है और वॉश करने के बाद अच्छी ही निकलती है। तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो। और बाकी 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि पिछली मैंने वीडियो डाली थी उस पर कि चाय आप ज़्यादा पी रहे हो या इतनी चाय हो गई कि एसिडिटी हो जाएगी। तो 3 दिन का वीडियो मैंने एक साथ डाला था, क्योंकि वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, मैं कम बना पा रही हूँ, तो गेस्ट आ जाते हैं और इस वजह से। तो 3 दिन के वीडियो के अंदर आप अगर इतने गेस्ट आते हैं मिलने तो दिन में अगर आप 4-5 भी चाय बनाते हो ना तो वो दिखती है बार बार, और जैसे बनती है वैसे मैं वीडियो फिर बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन हम चाय इतनी नहीं पीते हैं, कम ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते, क्योंकि अभी गर्मी भी है। तो और बाकी अभी मैं बिल्कुल ऐसे मतलब मुझे शाम के टाइम थोड़ी सी थकान आजकल होने लगी है। कुछ तो इनकी मुझे लगता है चिंता मतलब हो गई थी एकदम से ऐसे करके। और तो इतनी थकान के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो आपका लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर बनता है। और जो हर रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर शेयर करें आगे से आगे, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, हौसला बढ़ाएं मेरा। अभी तो आवाज़ निकलना ही बंद हो गई है। और बाकी जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वीडियो डालूँ।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे अच्छे कमेंट करना और दुआ करना कि ये स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहो।